स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास +1 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ equation which lies between 0 to 2 pi। जो वैल्यू हमारे पास 0 to 2 pi के इंटरवल में लाई करती है, हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? All the trigonometric functions are periodic functions. All the trigonometric functions are periodic functions. So the solution generalized by means of periodicity, that is called general solution. अब हम इसके बाद इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप मान लीजिए कि यहां पर आपके पास आता है sin थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज इसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। z means set of integers। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप लेते हो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वेयर n अगेन दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू 0, वहां पर हमारे पास जो आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई अगेन, तो वहां पर भी n जो है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर आपके पास cot थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो वहां पर हमारे पास थीटा आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगेन यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास है, ये तो हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं जब एंगल जो है इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, यानी कि अगर एंगल 0 नहीं है, अदर देन 0 कोई और एंगल है, उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n इंटू अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप लेते हो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, उस केस में थीटा किसके बराबर होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और उसके बाद है, अगर आप लेते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और उस केस में थीटा क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हमारे पास, if sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha। अगर ये आपके पास होता है, इन दैट केस सभी का हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है विच लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें रूल होता है ऐड शुगर टू कॉफी। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होंगे। तो अगर हमारे पास जो एंगल्स हम लेते हैं, अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो एंगल हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है वो एंगल होता है पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है उस एंगल को हम लेते हैं पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो हम उस एंगल को लेते हैं 2 पाई माइनस अल्फा। नाउ अगर सेकंड थीटा इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो हम यहां पर लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ cos थीटा जो है दैट इज पॉजिटिव, cos थीटा दैट इज पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम एंगल्स लेंगे। cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है जब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वहां पर एंगल होता है 60 डिग्री। दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/3। एंड पॉजिटिव जो है वो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा? cos 5 π/3 के बराबर। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी π/3 और 5 π/3। So the principal values are π/3 and 5 π/3. Principal values are π/3 and 5 π/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसमें है tan थीटा इज 1/3। नाउ अगेन यहां पर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर रूल क्या है? ऐड शुगर टू कॉफी। और मैंने आपको बताया है जो एंगल्स लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो वह हमारे पास होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होगा तो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा पाई प्लस अल्फा के बराबर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एंगल तो 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर। Now tan theta is 1/√3. So tan theta जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारे पास एंगल्स किस किस में लाई करेंगे? फर्स्ट में तो एंगल लेंगे थीटा इज अल्फा के बराबर, और थर्ड में एंगल लेंगे पाई प्लस अल्फा के बराबर। तो यहाँ पर हम लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है जब tan 30 डिग्री यानी कि π/6 के बराबर होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ हम लेते हैं π/6 के बराबर। ठीक है, एक हम π/6 लेंगे तो दूसरा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वहां पर हम एंगल क्या लेंगे? पाई प्लस π/6। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 बन जाएगा हमारे पास 7 π/6 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स आ गए, यहाँ से थीटा आ जाएगा π/6 के बराबर और दूसरा हमारे पास एंगल आ जाएगा 7 π/6। तो इस केस में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास वो आपके पास होंगे π/6 और 7 π/6। नेक्स्ट है, अगर हम लेते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -2। नाउ इसको हम अगर ये कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है दैट मींस साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा -1/2।
नाउ जो साइन थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दैट मींस साइन थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है उस केस में हम क्या लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हम पहले लिखते हैं माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री के एंगल पर 1/2 होता है। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास वो होगा पाई प्लस पाई अपॉन 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 2 पाई माइनस पाई ओवर 6। तो यहाँ से हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस प्लस पाई ओवर 6, और दूसरा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज साइन ऑफ 7 पाई ओवर 6, और इधर से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 11 पाई ओवर 6। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस आर 7 पाई ओवर 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस ऑफ √3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, वो आ जाएगा -1 अपॉन √3। नाउ इन दिस केस थीटा लाइज इन, tan थीटा इज नेगेटिव इन, one is second quadrant and fourth quadrant, lies in second and fourth quadrant। तो इसका मतलब हुआ tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ tan पाई अपॉन 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा, दैट मींस इसको लिखेंगे tan ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो यहां से दूसरा आ जाएगा, इधर से tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, ये हमारे पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई ओवर 6। तो अब यहां से वैल्यूज क्या आएंगी, एक तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ 5 पाई बाई 6, और दूसरा tan थीटा यहां पर आ जाएगा tan ऑफ 11 पाई बाई 6। तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी आपकी, सो 5 पाई बाई 6 and 11 pi by 6, these are the principal solution। So this one is the answer। next question है find the general solution। now हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने, अब इस क्वेश्चन में हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या देते हैं, माइनस साइन ऑफ पाई अपॉन 3। नाउ अब हम साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/3। अब इसमें ये फॉर्मूला लगता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, that implies theta is equal to n pi plus -1 raised to power n into alpha। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इन दिस केस, जो -π/3 है वो अल्फा के बराबर है। इफ sin थीटा इज साइन ऑफ -π/3, तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर आएगा, n pi plus -1 raised to power n into minus of pi upon 3। अब यहाँ से ये माइनस इसमें जो है पावर में एडजस्ट हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं -1 raised to power n -1 और ये π/3। तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिख देंगे -1 raised to power n plus 1 into π/3। So this one is the answer। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम -1/2 लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos π/3। बट हमारे पास जो cos ऑफ पाई माइनस थीटा वो हमारे पास माइनस cos थीटा होता है।
तो इसलिए हम माइनस कॉस पाई बाई 3 को लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो यह आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इन दैट केस थीटा किसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू इन दिस केस जो 2 पाई बाई 3 है वो अल्फा की जगह पर अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 3x इज इक्वल टू sin 3x। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में या तो दोनों cos की टर्म में होनी चाहिए या दोनों sin की टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं cos 3x इज इक्वल टू जो sin 2x है इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x, क्योंकि cos पाई बाई 2 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने sin 2x को लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस 2x। नाउ यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। वो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ cos 3x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x, दैट मींस 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई ओवर 2 माइनस 2x। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर हम दो वैल्यूज उसमें आएंगी। एक वैल्यू हम लेते हैं अगर प्लस के साथ, जैसे 3x इज इक्वल टू 2n पाई, हम पहले इसको प्लस की वैल्यू के साथ लेंगे प्लस पाई ओवर 2 माइनस 2x। तो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई ओवर 2 माइनस 2x। अब ये जो माइनस 2x है लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो यहाँ से ये आ गया 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो x की वैल्यू आएगी 5 को हम जो राइट हैंड साइड की दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो x आ जाएगा 2n पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 10। तो आपका ये एक वैल्यू तो है इसका एक सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू हमने प्लस के साथ ली, अब माइनस के साथ देते हैं 3x इज इक्वल टू 2n पाई, अब माइनस पाई अपॉन 2 माइनस 2x। अब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे, 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2x। अब x की टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में दोनों अलग कर देंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2। तो x की वैल्यू दूसरा सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। इसमें हम पेयरिंग करेंगे, जो सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म इनकी पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा sin 6x प्लस sin 2x प्लस sin ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। अब हम पहली दोनों इक्वेशंस पर फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ पर sin 6x प्लस sin 2x प्लस ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin 8x, इसका आ जाएगा 4x, 8x का हाफ, और यहाँ 6x माइनस 2x 4x उसका हाफ, cos ऑफ 2x प्लस sin ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। अब हम ये दो टर्म्स हैं 2 sin 4x cos 2x प्लस sin 4x, इन दोनों टर्म्स में से
साइन ऑफ 4x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास दो टर्म्स हैं, आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर दूसरी टर्म है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आइदर साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से sin 4x इज इक्वल टू 0 और यहां पे इसको लिख देंगे cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहां से अगर sin 4x 0 है तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा जो है n पाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर sin 4x इज इक्वल टू 0 है तो 4x जो है वो n पाई के बराबर होगा। यहां से x की वैल्यू n पाई अपॉन 4 आ जाएगी। ये एक सॉल्यूशन है इसका। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए अगर cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, cos की वैल्यू 1/2 कब होगी? 60 डिग्री के एंगल पर। सो दैट मींस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos पाई अपॉन 3। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है? cos पाई माइनस थीटा के बराबर। तो यहां से हम cos ऑफ 2x को कैसे लिख देंगे? cos ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा? cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। वो फॉर्मूला है थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2x इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। यहां से इस तरह से 2 कॉमन निकला, n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, 2 लेफ्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल और इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। So that is the answer. Next question is solve sin x tan x minus 1 is equal to tan x minus sin x। यहाँ पर हम tan x को sin cos की टर्म में चेंज करते हैं। sin x मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा, tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x minus 1 is equal to sin x अपॉन cos x minus sin x। अब यहाँ पर sin x अपन cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे sin x माइनस sin x cos x अपॉन cos x। इधर से भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू sin x माइनस sin x cos x अपॉन cos of x। नाउ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की लेफ्ट और राइट साइड की दोनों टर्म्स में ये डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो यहां से आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू sin x माइनस sin x cos x। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो हम यहाँ लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos x माइनस sin x प्लस sin x cos x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर दो टर्म्स की पेयरिंग कर लेते हैं। sin स्क्वायर x और sin x cos x की पेयरिंग करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x और ये दोनों टर्म्स माइनस cos x माइनस sin x, यहां से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहां पर आ गया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म्स में से हम sin x कॉमन लेते हैं, sin x कॉमन लिया, यहां पर बचेगा sin x प्लस cos x और इधर हमारे पास है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हम sin x प्लस cos x कॉमन ले जाएंगे और यहां पर हमारे पास पहली टर्म में से बचेगा sin x
अगर यहाँ से sin x प्लस cos x कॉमन निकल गया तो यहाँ से 1 बच जाएगा। सो दैट मीन्स sin ऑफ x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस 1 इज 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, sin ऑफ x इज इक्वल टू माइनस cos x। नाउ sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इधर से sin x इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां से अगर tan x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan पाई अपॉन 4। तो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इधर मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, इन दैट केस थीटा हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। और दूसरा sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा हमारे पास होगा n पाई प्लस माइनस ऑफ 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। ये दो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर tan x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 है, तो इस केस में अल्फा जो है वो माइनस पाई बाय 4 है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई ओवर 4 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई अपॉन 4। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ गया। इधर से sin x इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस sin x इज इक्वल टू sin ऑफ पाई अपॉन 2, x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस ऑफ 1 रेज़ टू पावर n इनटू पाई ओवर 2। तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 4 sin x cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इज 0। अब यहाँ पर हम दो टर्म्स की पेयरिंग करेंगे। 4 sin x cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम पहली दो टर्म्स में से जो है 2 sin ऑफ x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 1। और लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 cos x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 sin x, अगर 2 cos x प्लस 1 कॉमन आया तो यहाँ 1 बच जाएगा। दैट मीन्स आइदर 2 cos ऑफ x प्लस 1 इज 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1, एक तो वैल्यू आ गई cos x की माइनस 1/2, और इधर से आ गया हमारे पास 2 sin x इज इक्वल टू माइनस 1, sin x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 1/2। अब हम दोनों के सॉल्यूशंस लेते हैं। अगर आपके पास लेते हैं cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos पाई अपॉन 3। नाउ माइनस cos थीटा किसके बराबर है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई ओवर 3। तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाय 3। अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, उसके इसमें थीटा है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई ओवर 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद हम लेते हैं sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin पाई अपॉन 6। साइन के केस में हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई ओवर 6। यहाँ का फॉर्मूला भी इसमें मैं लिख देता हूँ। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उस केस में थीटा किसके बराबर होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू माइनस ऑफ पाई अपॉन 6। So that is the answer.